Hello class. In our previous video, we have solved questions of height and distance. In our today's video, we are going to solve a question of chapter height and distance, which is asked in CBSE board exam. CBSE ये क्वेश्चन आया था 2018 में। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। मैं क्वेश्चन ऐसे रीड कर रहा हूँ। द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 40 मीटर्स लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमें एक टावर की शैडो दी गई है। हमें दिया गया है क्वेश्चन में एक टावर है जिसकी शैडो बनती है। एक टावर है, उसकी दो केसेस में हमें शैडो दी गई है। एक केस है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे और सेकंड केस है 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे। ठीक, तो ये दो केसेस हमें दिए गए हैं और हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होता है सन का, तो हमारे इस टावर की जो शैडो बनती है, हमारी इस टावर की जो शैडो बनती है, शैडो जो बनती है वो 40 मीटर लॉन्ग बनती है। तो मींस हमें क्या पता चला कि फ्रॉम 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन टू 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ शैडो इज 40 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस दी गई है वो हो जाएगी 40 मीटर। ठीक, अब हमें हमारे क्वेश्चन में बताना क्या है, हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड करना है। ठीक है, हाइट ऑफ टावर हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका नेमिंग कर लेंगे। ये हो जाएगा P, ये Q हो गया, ये R है और ये हो गया S। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो फिगर है उसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल PRS और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है QRS। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल QRS, चलिए हमें दिया गया है 60 डिग्री, तो हम लोग यूज करेंगे tan 60 डिग्री। अच्छा, tan ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें रिलेशन बताना है बिटवीन बेस एंड परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन बताना है। तो जिसके लिए दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, या तो हम कॉट का यूज कर सकते हैं या तो tan का यूज कर सकते हैं। चलिए हम यूज कर रहे हैं tan का। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स परपेंडिकुलर SR अपॉन बेस QR। ठीक, तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 इज इक्वल्स SR की वैल्यू हमें नहीं पता है, SR की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अपॉन QR। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से QR की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन QR इज इक्वल्स SR अपॉन √3। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, यहां से हमने QR की वैल्यू क्यों निकाली? QR की वैल्यू यहां से हमने इसलिए निकाली क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल PRS लेंगे तो उसमें हम लोगों का बेस फ्रॉम P टू R होगा, जिसको हम कैसे लिखेंगे, PQ प्लस QR। तो यहां पे हमें QR की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए हम लोगों ने अभी ही QR की वैल्यू फाइंड कर ली है। चलिए नेक्स्ट ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल PRS ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स परपेंडिकुलर, फिर से SR। अच्छा, यही ध्यान रखना है कि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू बतानी है, अपॉन में बेस क्या है, बेस है आपका PR। tan 45 इज इक्वल्स 1, देन SR इज इक्वल्स SR अपॉन PR इज इक्वल्स, PR को हम लिख सकते हैं PQ प्लस QR। PQ की वैल्यू कितनी है 40 प्लस QR की वैल्यू कितनी है SR अपॉन में √3। चलिए अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 40 प्लस SR अपॉन √3 इज इक्वल्स, यहाँ का SR यहीं पे रहेगा, ये हो गया SR। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें जिसकी वैल्यू बतानी है मींस SR, तो उसको हम लोग एक साइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स SR माइनस, ये SR अपॉन √3 अभी प्लस में है, लेकिन जब इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, SR अपॉन √3। देन 40 इज इक्वल्स, दोनों टर्म्स में हमें SR दिख रहा है कॉमन, तो हम लोग SR को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 अपॉन √3। इसको सॉल्व करेंगे, 40 इज इक्वल्स SR, यहां पे आ जाएगा √3 और यहां पे आएगा √3 माइनस 1। देन हमें SR की वैल्यू फाइंड करनी है, तो SR को एक साइड करते हैं और बाकी सबको दूसरे साइड ले जाते हैं। ये हो जाएगा 40। अब इसको जब इधर लेके आएंगे तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। ये हो जाएगा √3, ये चला गया आपका मल्टीप्लाई में और ये आ गया √3 माइनस 1 डिवाइड में। अब हम लोग इसको रैशनलाइज कर लेंगे, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आती है तो हम लोग उसको रैशनलाइज करते हैं। तो चलिए रैशनलाइज करते हैं। ये हो जाएगा 40 √3 इंटू, रैशनलाइज करने के लिए साइन चेंज करके हम सेम टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 माइनस 1 ये पहले से है, हमने मल्टीप्लाई किया है, √3 प्लस 1 इज इक्वल्स हो जाएगा SR। ठीक, अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए √3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 40 इन ब्रैकेट √3 इंटू √3 3 प्लस √3 अपॉन, यहां पे देखिए √3 माइनस 1 एंड √3 प्लस 1 विच मीन्स A माइनस B इंटू A प्लस B। ये हो जाएगा A स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर मीन्स 3 और B स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इज इक्वल्स SR। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां से आ जाएगा 40, न्यूमरेटर में रहेगा 40 इन ब्रैकेट √3 की वैल्यू 3 है और 1.732 ये वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर √3 की, अपॉन माइनस करने पे क्या आएगा 2 इज इक्वल्स आ जाएगा SR। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा एंड 2 20 जा, ये 20 इंटू इसको ऐड करेंगे तो आएगा 4.732 इज इक्वल्स SR
मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 1 हुआ कैरी, 2 4 जा 8 एंड 1 9, यह आ जाएगा 94.64 मीटर इज इक्वल्स एस आर। तो ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में आपको आंसर का स्टेटमेंट लिखना होता है, तो हम लोग आंसर का स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस द हाइट ऑफ टावर इज 94.64 मीटर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी आपसे पूछे जाते हैं जिसमें एक ही साइड पे दो एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिए जाते हैं और आपको उसको दो इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है। इसी का एक और केस बन सकता है जब हमारे इस केस में दोनों पॉइंट टावर के एक ही साइड पर है, मतलब सेम साइड पर। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट हमारा इस साइड पर हो और दूसरा पॉइंट हमारा इस साइड पर बने, ठीक है, तब भी आप सेम पैटर्न का यूज करेंगे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बताना होगा तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो ये आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।